जनाब, जिस नोटिफिकेशन का इतना मुअम्मा सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे बना हुआ था, मैंने कहा मुअम्मा आप लोगों का हल कर दूं। एक्सक्लूसिवली आज आपको बता रहा हूं, बड़े मुस्तनद ज़राए ने हमें ये खबर दी है कि बेसिकली ये जो जितनी खबरें फैली हुई हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, या नवाज़ शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, इस नोटिफिकेशन को लेके ये तमाम बातें झूठ हैं, लगव हैं, अफवाह हैं। और ये जो नोटिफिकेशन रुका हुआ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपको आज एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ रुका हुआ क्यों है। तो जो बाखबर ज़राए हैं, बड़े मुस्तनद ज़राए, उन्होंने हमें आज बताया है कि नोटिफिकेशन इसलिए रुका हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ एक ओहदे का इजाफा नहीं होना था, यानी कि जो था ना कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो आने हैं, वो सिर्फ खाली एक ओहदा अगर लगाना होता या ऐड करना होता तो फिर तो नोटिफिकेशन जो है अब तक 27 नवंबर को, 28 नवंबर, 29 नवंबर को हो चुका होता। प्रॉब्लम ये है कि ये नोटिफिकेशन इसलिए अब तक नहीं हुआ कि इसके अंदर ना नवाज़ शरीफ साहब का कोई रोल है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट की कोई लड़ाई चल रही है या इवन कोई कोल्ड वॉर चल रही है, ना कहीं और से कोई प्रेशर है, ना कहीं और से कोई चीज़ है। ये तमाम चीज़ें गलत। और ज़राए ने यह बताया कि असल वजह जो है कि नोटिफिकेशन अब तक इसलिए नहीं हुआ कि इस कमांड के नीचे ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, इनके नीचे एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनना है। और ये ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जो है ये बहुत बड़े लेवल पे बनना है, पहली दफ़ा बनना है। इस तरह की नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती कि कोई इस तरह का हेडक्वार्टर बने जो चारों हेड्स जो हैं, रॉकेट फोर्स के हेड, नेवी के हेड, फ़ज़ाइया के हेड, स्ट्रेटेजिक कमांडर और आर्मी चीफ जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दे। उसका एक ऑफिस, उसका एक ऑपरेशनल मॉड्यूल, और उस ऑपरेशन मॉड्यूल, उसका स्टाफ, उसकी बिल्डिंग, उसका एक पूरा हेडक्वार्टर की लॉजिस्टिक्स, उसकी TROs, उसके रूल्स, ये तमाम चीज़ें बननी है। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जो ज़राए ने हमें बताया कि पहले एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ऐलान कर दिया जाए और उसके नीचे एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ही ना हो। अगर ऑपरेशनल हेडक्वार्टर नहीं है तो इस ओहदे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, उसके रूल्स, उसके TROs, उसके सारी मोडेलिटीज़, इनको तय करने के बाद, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ की मोडेलिटीज़ हैं उनको तय करने के बाद ये नोटिफिकेशन होगा। इस नोटिफिकेशन में ऑब्वियसली चारों फोर्सेस जो है, उनके कमांडर्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं, उन्होंने बैठना है और उसको चीफ ने जो है वो कमांड करना है। और एक बड़ा ऑपरेशनल और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड येट बड़ा स्ट्रीमलाइन हेडक्वार्टर है जो बनना है, जिसके थ्रू जो है वॉर्स लड़ी जाएंगी, जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन की जाएगी, जिसके थ्रू जो है वो चीज़ों को जिसे कहते हैं ना स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो इस हेडक्वार्टर को बनने में अब 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो है ये अगले 2 से 3 से 5 से 6 दिन के अंदर जो है ये हो जाएगा। इसमें कोई वो ऐसा मसला नहीं है जिसके अंदर जो सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। कोई डिमांड नहीं है हुकूमत की तरफ से जो आर्मी चीफ से कही जा रही हो या इस्टेब्लिशमेंट से कही जा रही हो कि जनाब हमारी आपने सब कुछ कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर खबरें सब चल रही हैं, अब हमारी भी ये बातें माने, हमारी बात, ये कोई इशू है ही नहीं। तो ये मैंने कहा आपको यहाँ से खबर दे दूँ, बावसौक ज़राए ने बता दिया है कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के बनते ही ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और प्रॉब्ली ये प्रोसेस 2 से 1 हफ्ते के दौरान हो जाएगा। लेकिन इसमें इशू कोई नहीं, अगर 1 हफ्ते से ऊपर भी जाता है तो जब से ये नोटिफिकेशन होगा तब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा शुरू होगा जो कि आर्मी चीफ के पास होगा, और वो 5 साल तक के लिए। इस तरह मैंने आपको कल परसों बताया था कि अगर ये 1 जनवरी को भी नोटिफिकेशन होता है तो दैट मीन्स 1 जनवरी 2026 से ये ओहदा शुरू हुआ और अब ख़त्म होगा 5 साल बाद, यानी कि 1 जनवरी 2031। तो जितना ये प्रोलॉन्ग हो रहा है उसमें वो मकसद पूरा नहीं हो रहा जो एक पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है, बल्कि दूसरा मकसद शायद पूरा हो जाएगा, टेरर और बढ़ जाए आर्मी चीफ की भी बतौर ड्यू टू कि वो ही इज़ अस्यूमिंग द जॉब ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एज वेल। तो ये सारी सिचुएशन है जनाब कि इस हेडक्वार्टर की फंक्शनैलिटीज़ की मोडेलिटीज़ तय करने के लिए इस नोटिफिकेशन में देर हो रही है। और मामला कोई नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब बहरीन क्यों गए, नोटिफिकेशन करके जाना चाहिए था, बहरीन के बाद वापस क्यों नहीं आया, वो लंदन क्यों चले गए। वैसे भाई लंदन के बाद ये खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पे कि जी इस्लामाबाद में उन्होंने इसलिए नहीं लैंड बैक किया कि वहाँ पे कहीं उनको प्रेशर ना आ जाए उनके ऊपर नोटिफिकेशन फ़ौरन निकालने का। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, कोई ऐसी टेंशन नहीं है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान।
वो लाहौर गए हैं, उन्होंने लाहौर में उनके काम होंगे, उसके बाद वो बाय रोड आई थिंक या बाय एयर वापस भी आ गए इस्लामाबाद। आज वो इस्लामाबाद में थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने कहा ये तो आपको बता दो कि नोटिफिकेशन का जो मुअम्मा सोशल मीडिया ने पिछले 1 हफ्ते शुरू किया हुआ है, उसकी फ़िलहाल कोई हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ फैसल वाउडा साहब ने, इमरान खान साहब ने जो टॉक की है अपनी बहन के साथ, 26-27 दिन बाद उनको मौका मिला बात करने का, और उन्होंने जो बात की उस बात के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली कोई ऐसा उनका तर्ज मुखातिब नहीं था जिसके बाद बंदा सोचे कि यार इनके साथ कोई बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। फैसल वाउडा साहब ने इमरान खान की जो टॉक है जो कि बहन के ज़रिए हम तक पहुंची, उसका जवाब दिया है, और जब वाउडा साहब जवाब देते हैं तो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, हम जानते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के अंदर। फैसल वाउडा साहब कहते हैं कि ऐसी की तहसील जहनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल व अहवाल के लिए है, वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। जीती हुई अफवाज और किस्म असलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज़्ज़त के मुताबिक डबल इज़्ज़त, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से उछताल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मंतक़ इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर की KP की वज़ीर की बात हुई, इंच बराबर कोई मजीद हड़ा अबड़ी की तो बची कुछ सियासत रह गई, वो भी गवर्नर आज ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो KP में छुपे हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें।